हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम करने जा रहे हैं डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में बेटा हमने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम चैप्टर जो है वो खत्म कर लिया है। तो आज हम करेंगे बेटा उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हम पूरे एक्सरसाइज जो है वो फिनिश कर देंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। कहते हैं कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बेटा मैंने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया, मैंने प्रोटॉन जो है बेटा वो भी ड्रॉ कर दिया इधर, और बेटा मैंने न्यूट्रॉन जो है बेटा वो भी ड्रॉ कर दिया। तो बेटा ये क्या होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू चार्ज बात करता हूँ, और बेटा न्यूट्रॉन जो है बेटा वो क्या होता है न्यूट्रॉन। अगर मैं बेटा इनके मास की बात करता हूँ तो इसका मास जो है वो 1846 टाइम्स होता है प्रोटॉन के मास के। अगर हम इसका बात करें, इसका मास हम बेटा कितना ले लेते हैं 1 ले लेते हैं बेटा, और न्यूट्रॉन का मास ले तो बेटा वो भी कितना ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। अगर हम बात करें बेटा ये कहाँ पे पाया जाता है बेटा, तो ये पाया जाता है आउटसाइड न्यूक्लियस, आउटसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। कहाँ पे इन शेल्स। ये कहाँ पाया जाता है इनसाइड न्यूक्लियस, और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है इनसाइड न्यूक्लियस। तो बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो उन्होंने हमसे पूछी थी बेटा। देन बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है। कहता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो बेटा पहली लिमिटेशन तो ये हो गई उनके मॉडल की, नो इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरी लिमिटेशन क्या है, नो इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में भी नहीं बताया था बेटा। और थर्ड क्या है, अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल electrons and protons were at fixed position, मतलब वो मूव नहीं कर सकते थे बेटा, वो फिक्स्ड पोजीशन पे थे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा क्या हो गई लिमिटेशंस जे थॉमसन मॉडल। थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो बेटा अकॉर्डिंग to Rutherford model, atom was unstable. Sir क्यों? Because one day electron will fall into the nucleus as it will be attracted, है ना। तो बेटा रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक दिन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस उसको बेटा क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज बेटा क्या होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है बेटा नेगेटिव होता है। बट एटम कभी भी कोलैप्स नहीं होता, बट वी know that atom can never collapse, ठीक है। इस वजह से बेटा वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देन बेटा हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, कहते हैं डिस्क्राइब बोर मॉडल ऑफ एन एटम। तो बेटा आपको ये पूरा मॉडल जो है वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा, आपको इसका आंसर नोट्स में मिल जाएगा, पर हम बेटा क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा बोर के मॉडल के हिसाब से
एटम के अंदर एक सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन होता है जिसका नाम बेटा क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ये हमारा क्या हो गया बेटा, एटम। ये न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और न्यूक्लियस जो है एटम का पूरा मास जो है बेटा वो कैरी करता है। जो थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस के आगे पीछे पीछे इनमें घूमता है, एनर्जी शेल्स में घूमता है, जिनको हम K, L, M, N या फिर 1, 2, 3, 4 बेटा कहते हैं, जिनकी एनर्जी जो है बेटा वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो जब तक एक इलेक्ट्रॉन इन शेल्स के अंदर घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी कभी भी लूज नहीं कर सकता। इसलिए बोर मॉडल वाज मच मोर स्टेबल देन रदरफोर्ड मॉडल। एंड देन बेटा इसी से मिलता जुलता हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी आता है, कहता है कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। तो आपको 3 मॉडल्स को डिस्क्राइब करना है, थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल एंड देन बोर मॉडल। तो हमको ये 3 बेटा मॉडल्स को क्या करना है बेटा, डिस्क्राइब करना है। बट ऐसा क्वेश्चन जो है बेटा स्कूल के एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते बेटा। और 6th क्वेश्चन भी काफी बेटा डिटेल्ड क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। वो कहते हैं कि समराइज रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा ये 6th क्वेश्चन हम अभी कर लेते हैं बेटा, तब तक आप इनके आंसर्स जो है वो कॉपी कर लीजिए। तो बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, वो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा 6th का सबसे पहला रूल क्या आता है बेटा, वो कहते हैं लोअर एनर्जी शेल should be filled first। दूसरा रूल कहता है outermost shell can have maximum 8 valence electron। एंड बेटा तीसरा रूल क्या कहता है, वो कहता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज गिवन बाय 2n²। तो बेटा पहला रूल कहता है कि जिस शेल की एनर्जी कम है उसको पहले भरो। आप इस पहले रूल को ऐसे भी कह सकते हैं कि फिल द फर्स्ट शेल एंड देन मूव अहेड। पहले शेल को भरो और उसके बाद आपको आगे मूव करना चाहिए। बेटा 7th क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन वैलेंसी। वो क्या होता है बेटा, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन और shared by an element। तो बेटा कोई इलेक्ट्रॉन कितने लूज, गेन या बेटा क्या करता है, शेयर, बेटा उसे कहते हैं वैलेंसी। अब वो बात कर रहे हैं बेटा एग्जाम्पल सिलिकॉन की वैलेंसी। बेटा सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 14। तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 2, 8, 4। इसलिए बेटा इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये क्या करना पसंद करेगा, शेयर।
दूसरा हमारा एलिमेंट है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 2,6, तो बेटा इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या करेगा, गेन करेगा, है ना। तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा ताकि ये क्या बन जाए O2 माइनस, इसीलिए इसकी वैलेंसी बेटा कितनी हो गई 2। आप कॉपी कर सकते हैं बेटा 6 और 7 के आंसर्स। लेट अस सी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है एक्सरसाइज का। ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, और गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो बेटा सबसे पहले तो हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको हम क्या लिखते हैं बेटा जी क्या होता है। तो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present inside the nucleus of an atom. एग्जाम्पल बेटा एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का बेटा कितना होता है 11, मैग्नीशियम का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, क्योंकि इनके पास इतने प्रोटॉन्स होते हैं। दूसरा बेटा आता है हमारे पास मास नंबर। मास नंबर को बेटा हम किससे लिखते हैं, कैपिटल ए से। ये क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो बेटा अब हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। ये देखो सोडियम का बेटा मास नंबर कितना होता है 23, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। मैग्नीशियम का बेटा मास नंबर कितना होता है 24 और एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 12। देन बेटा हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, वो क्या है बेटा आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा, atoms of same elements having same atomic number but different mass number। ठीक है, ऐसे ही बेटा हमारे पास क्या आता है आइसोबार्स। ये क्या होते हैं बेटा, पहले हम आइसोटोप्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा। C12 6, C14 बेटा 6। ठीक है, हाइड्रोजन का 1H1 2H1 3H1। देन बेटा हमारे पास क्या आता है आइसोबार्स। ये क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। बेटा आर्गन 40 18 एंड कैल्शियम 40 20। ऐसे ही बेटा दूसरा क्या आ जाएगा, कार्बन 14 6 एंड नाइट्रोजन 14 7। ठीक है, देन वो कहते हैं गिव 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो बेटा आइसोटोप्स के अगर हमको यूजेस बताने हैं तो मैं यहां पे लिख देता हूं। पहला आइसोटोप ऑफ यूरेनियम
is used as nuclear fuel। दूसरा क्या आ जाएगा बेटा, isotope of carbon is used to find age of fossil। तो बेटा ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए। आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट किसी को हो तो बेटा पूछ सकता है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। कहते हैं सोडियम आयन हैज कंप्लीटली फिल्ड के शेल एल शेल, एक्सप्लेन। बेटा सोडियम एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है 11, तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 281। अब सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करता है लूज, और बेटा क्या बनाता है Na पॉजिटिव, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होती है 28। पहला शेल हो गया K, दूसरा हो गया बेटा L। हम इसको कैसे लिखते हैं, टू बिकम लाइक नियरेस्ट noble gas, it loses one electron, hence has electronic configuration 2,8। then beta question number 10, it is a very nice question बेटा। कहते हैं ब्रोमीन is available in form से दो आइसोटोप्स, एक ये हो गया बेटा, तो एक आइसोटोप बेटा कौन हो गया ब्रोमीन 79 35, जो कितना परसेंट है बेटा 49.7% है। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, आप 49.7% पहले वाले ब्रोमीन के मास का निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और इसी में हम क्या ऐड कर देंगे बेटा दूसरा आइसोटोप, वो कितना है 81 Br 35, ये बेटा कितना परसेंट है 50.3% है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा 50.3% ऑफ बेटा कितना आ गया ब्रोमीन 81। तो बेटा अब हम इनका टोटल अमाउंट निकाल लेंगे, तो अगर हम बेटा 49.7 निकालते हैं तो 49.7 इंटू बेटा कितना आ गया 79, तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाती है 39.263 प्लस अगर हम बेटा 50.1 इंटू 50.3 इंटू 81 निकालते हैं तो बेटा ये वैल्यू कितनी आती है 40.743। तो बेटा अगर हम इस टोटल को ऐड करते हैं तो बेटा ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 6, ये हो गया 10 एंड 1, ये कितना आ गया 0 एंड 1, कितना आ गया बेटा 10 0 एंड, तो बेटा द naturally occurring bromine which has percentage of each isotope will have mass बेटा कितना 80.006 U। तो जो नेचर में ब्रोमीन एग्जिस्ट करेगा बेटा उस आइसोटोप का मास जो है बेटा वो कितना आ जाएगा, ये बेटा U है 80.006 U आ जाएगा बेटा। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 कॉपी कर सकते हैं क्योंकि 11th क्वेश्चन भी इसी के जैसा सिमिलर है। तो चलिए बेटा
ऐसा ही मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11। कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास एक सैंपल का 16.2 है, कितनी परसेंटेज हर आइसोटोप की उसके अंदर है बेटा? ये वाले आइसोटोप कितना परसेंट है, ये वाला कितना परसेंट है? तो बेटा लेट परसेंटेज ऑफ पहला वाला आइसोटोप X16(8) बेटा कितना आ जाता है X परसेंटेज, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ दूसरा वाला आइसोटोप X18(8) बेटा वो कितना हो जाएगा 100 माइनस X%। ठीक है, अब देखिए बेटा, नाउ एवरेज एटॉमिक मास बेटा कितना आ जाएगा 16.2। तो बेटा ये देखिए X परसेंटेज ऑफ X16 प्लस 100 माइनस X परसेंटेज ऑफ X18 बेटा कितना आ गया 16.2। तो बेटा मैं X परसेंटेज किसका निकाल रहा हूं 16 का, प्लस मैं 100 माइनस X परसेंटेज बेटा किसका निकाल रहा हूं 18 का, जो बेटा कुल मिला के कितना आ जाएगा 16.2। तो बेटा एलसीएम मेरे पास कितना आ गया 100, ये आ गया बेटा 16x प्लस ये आ गया बेटा हमारे पास कितना 1800 माइनस ये कितना आ गया बेटा 18x, जो बेटा कितना आ गया 1620। तो बेटा इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो बेटा मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी -2x प्लस 1800, जो कितना आ जाएगा 1620। बेटा 2x को मैं ऑपोजिट साइड पे ले गया तो ये आ जाएगा 1800 माइनस 1620। तो बेटा x मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180/2। तो बेटा ये कितना आ गया 90%। तो बेटा परसेंटेज ऑफ X16(8) बेटा कितना है 90%, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ X18(8) तो बेटा वो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 3 है, तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2,1। कहता है व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो बेटा टू अटेन नियरेस्ट noble gas electronic configuration, it will prefer to lose one electron। तो बेटा अगर ये X है और बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,1 है, तो बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बेटा इसकी है ना, तो बेटा इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, हेंस इट्स वैलेंसी इज 1। कहते हैं ऑल्सो नेम द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर 3 एलिमेंट बेटा कौन सा होता है, लिथियम। आप कर लीजिए बेटा कॉपी आंसर्स। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बेटा ऐसे क्वेश्चन बेटा काफी इंटरेस्टिंग है और इनके बारे में डिस्कशन करते हैं बेटा। कहते हैं कॉम्पोजिशन दो एटॉमिक स्पीशीज X और Y का बेटा दे रखा है, इसको मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी नाइस। X के पास 6 प्रोटॉन है, दूसरे के पास भी 6 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स के पास 6 है, इसके पास 8 है। कहते हैं गिव द मास नंबर्स ऑफ X एंड Y। तो बेटा X का मास कितना हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 6 प्लस 6 बेटा कितना हो गया 12। Y का कितना हो जाएगा बेटा 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा बेटा 14। बेटा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू स्पीशीज। बेटा दोनों के प्रोटॉन सेम है,
since both have same number of protons या फिर atomic number, hence both are isotopes, है ना, as they have different mass numbers. ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा 13th। 14th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। कहते हैं जे थॉमसन ने प्रपोज किया था कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स, तो बेटा ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जे थॉमसन के टाइम पे तो बेटा न्यूक्लियस डिस्कवर ही नहीं हुआ था। कहता है एक न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इट इज अ न्यूट्रल। बेटा इसका आंसर इज एक्चुअली यस, बट हो सकता है कि आपके स्कूल टीचर्स जो हैं वो क्या बोले, नो। ठीक है, तो एज पर क्लास 9th बेटा आंसर इज नो, और रियलिटी में बेटा आंसर यस होता है। मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं। ये देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं बेटा, प्रोटॉन को ऐसे लिखते हैं बेटा। अब आप इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो बेटा मास कितना हो गया 1, और +1 -1 बेटा कितना आ गया 0। तो ये देखो बेटा न्यूट्रॉन आ गया। तो आपकी क्लास 9th के रिस्पेक्टिव आंसर इज नो, बट एक्चुअल आंसर इज यस। बेटा मैंने आपको इसका रीजन भी दे दिया। न्यूक्लियस के अंदर एटम के ऐसा होता है बेटा, बट बहुत कम अमाउंट में होता है, तो मेजरली आंसर तभी बेटा क्या है, नो। तो इस पार्ट का आंसर है बेटा नो, आंसर है बेटा क्या, फॉल्स। देन बेटा सी पार्ट कहता है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स छोटा देन मास ऑफ प्रोटॉन। बेटा ये ट्रू है, ऐसा होता है, ये सच है। फिर कहते हैं डी पार्ट, कहते हैं एंड आइसोटोप आयोडीन का इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंचर ऑफ आयोडीन व्हिच इज यूज्ड एज अ मेडिसिन। तो बेटा ये ट्रू है। वैसे तो बेटा आप इसको ट्रू ही लिख दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। जो नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है उसको यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बेटा ये क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। तो आप इनके आंसर्स मार्क कर लीजिए। Let us see beta next question. We'll do question number 15th. क्या कहता है बेटा 15th, 16th and 17th? तो प्लीज आंसर करना। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल किसकी डिस्कवरी के लिए? तो व्हाट वाज डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट? क्या डिस्कवर हुआ था बच्चे, कौन बताएगा इसका आंसर? रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से किस चीज की डिस्कवरी हुई थी? न्यूक्लियस की, एटम के, प्रोटॉन की? ए पार्ट। वेरी गुड, इट वाज एटॉमिक न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। दूसरा क्वेश्चन 16 कहता है आइसोटोप्स एक एलिमेंट के विल हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। तो जो आइसोटोप्स होते हैं एक ही एलिमेंट के बेटा, उनकी क्या चीजें सेम होती है? ईता ने मैसेज किया है ऑप्शन नंबर सी। तो कोई और बच्चा है जो ईता के साथ कन्विंस्ड है आंसर के साथ के और कोई ऑप्शन है बेटा उनके पास? आइसोटोप्स जो एलिमेंट होते हैं क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, उनके न्यूट्रॉन्स जो होते हैं बेटा वो डिफरेंट होते हैं कि उनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, डिफरेंट एटॉमिक। नहीं बेटा, आप देखो कार्बन 12 6, कार्बन 14 6, इनके एटॉमिक नंबर सेम है। तो बेटा ये तो हो ही नहीं सकता।
और बताओ। सर सी ऑप्शन होगा। वेरी गुड, इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। अब देखो बेटा, मास कितना है 12 14, एटॉमिक नंबर कितना है 6 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 6, प्रोटॉन कितने हैं 6 6, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा 12 माइनस 6 14 माइनस 6, इसलिए बेटा ये कितना आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। And then beta we have question number 17, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स Cl माइनस में कितने हैं? कोई बच्चा मुझे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बता सकता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन? 17. 17. So with 17 electrons, if you do configuration, so it comes out to be 287. अब कोई बच्चा बताएगा टू बिकम स्टेबल will it gain 1 electron or lose 7 electrons? सर गेन 1. Very good, gain 1 electron. When it gains 1 electron, it becomes Cl minus and configuration is 288. तो question is इसके valence electrons कितने हैं? वेरी गुड, ऑप्शन इज बी, दैट इज 8, क्योंकि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स है। आप टिक कर लीजिए बच्चे। आगे बढ़ते हैं बेटा एंड लेट अस सी एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चंस बेटा हमारे पास जो है बेटा वो है ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19। I am giving you 5 minutes to better do these questions, complete the table and then we will discuss our answers. Let us discuss better question number 18 and 19. तो 18 सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम बेटा क्या होता है 11, तो 2 then 8 and then 1, ऑप्शन बेटा कितनी आ गई डी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कहता है एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का 9 है, एटम का। अगर उसका एटॉमिक नंबर 9 है तो बेटा उसके प्रोटॉन्स कितने होंगे 9, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 9। नेम ऑफ द एलिमेंट, ऐसा कौन सा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है? फ्लोरीन। वेरी गुड, फ्लोरीन, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द मास नंबर? तो बेटा 19। वेरी गुड, 19। 10 प्लस 9 कर देंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर देंगे, बेटा कितना आ गया 19। नेक्स्ट मुझे बताओ, अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 16 है और मास नंबर 32 है तो उसके न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 16. वेरी गुड। एंड प्रोटॉन्स कितने होंगे? 16। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 16। वेरी गुड। थर्ड आ जाते हैं, एक एलिमेंट है विद मास नंबर 24 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 12, तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? 12। अच्छा, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? 12. वेरी गुड, 24 माइनस 12 इट इज 12। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 12। कैन समवन टेल मी व्हिच एलिमेंट इज दिस? Magnesium. मैग्नीशियम। Then एक एलिमेंट विद मास नंबर 2 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1, तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? 1. सर 1. What is the neutrons? 1। 1. Electrons? 1। 1. 1. Which element is this? Hydrogen. Hydrogen. Then last, an element with mass number 1, लेकिन उसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? सर 1. ये कैसे पॉसिबल है कि बेटा अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कौन सी स्पीशीज होगा? ईटा इज सेइंग प्रोटियम। बेटा प्रोटियम के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन वो कह रहे हैं 0 है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं। तो बेटा 1H1,
इसकी कॉन्फ़िगरेशन बेटा कितनी होती है 1। इसका नाम क्या होता है बेटा प्रोटियम। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये बन जाएगा H पॉजिटिव। इसे कहते हैं हाइड्रोजन आयन, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, हाइड्रोजन आयन, एंड सिंबल क्या होगा, H पॉजिटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। तो ये वाले सारे जो है बेटा ये एटम्स हैं, पर ये वाला जो है बेटा वो क्या है बेटा, हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे बेटा हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज इस चैप्टर की खत्म हो जाती है।